हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन प्रिजनर ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशियन एफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी यानले ने विंग को समझाया था कि उसे अब ये सब करना बंद करना होगा और वांगजी के साथ अपनी न्यू फैमिली की शुरुआत करनी होगी। विंग समझ गया था और उसने वांगजी को अब पूरी तरह से अपना लिया था। विंग को सुलाने के बाद जब वांगजी वापस रूम के अंदर आया तो उसने देखा कि विंग सो चुका है। वांगजी वहीं विंग के पास बेड पर बैठ गया और विंग को ऐसे ही देखने लगा। विंग बहुत पीसफुली सो रहा था। वांगजी विंग को ऐसे देखकर उसके फेस पर अपने हाथ को लेके जाता है और उसे टच करते हुए बोलता है, विंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। मुझे न जाने क्यों एक डर लगता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं चले जाओगे। इस वजह से मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें ना अब इस रूम के अंदर ही रखूंगा। मैं ना तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वांग जी विंग के पास वहीं उसे हग कर कर सो गया। विंग जब मॉर्निंग का उठा तो उसने देखा कि वांगजी ने उसे हग किया हुआ है। ये देखकर विंग स्माइल करता है और विंग ने वांगजी के फोरहेड पर एक स्वीट किस किया और वो बेड से खड़ा होकर वॉशरूम के अंदर चला गया। उसने अपने आप को अच्छे से क्लीन किया। वो बाथ लेकर रूम से बाहर आया। उसने देखा कि वांगजी अभी भी सो रहा है। ये देखकर वांगजी विंग को उठाने के लिए उसके पास आता है और उसे हिलाने लगा, लेकिन वांगजी नहीं उठा। इसके बाद विंग वहां से जाने लगा। वांगजी ने अचानक से विंग का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर अपने पास खींच लिया। ये देखकर विंग तो शॉक हो गया। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो वांगजी को ही देख रहा था। तो वांगजी ने विंग के लिप्स पर एक लिटिल किस किया और कहा, गुड मॉर्निंग माय लवली ओमेगा वाइफ। ये सुनकर विंग की चिक्स बिल्कुल रेड हो गई। वांगजी ने पहली बार ऐसा कुछ कर रहा था। विंग के फेस पर ना एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती तो उसके चिक्स ना बिल्कुल रेड हो गए थे। एक से वांगजी को अपने सामने देखकर वांगजी विंग के नेक पर उसे धीरे धीरे किसेस करने लगा। ये किस बिल्कुल डिफरेंट थे। इन किस के अंदर कोई अग्रेशन नहीं था। विंग को इस किस के अंदर वांगजी का लव उसे शो हो रहा था और विंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वांगजी जब उसे इस तरह से किस कर रहा था, विंग को ये सब बहुत पसंद आ रहा था और विंग शर्माते हुए अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। वांगजी विंग को धीरे धीरे उसके लिप्स पर भी किस करने लगा। वांगजी और विंग एक दूसरे के साथ उसके इसके अंदर बहुत डीपली खो गए। तभी उनकी दरवाजे पर नॉक होता है। ये देखकर वांगजी अपने मुंह को बनाने लगता है। तो विंग ने वांगजी के दोनों फेस पर अपने हाथ को रखा और विंग ने वांगजी को उसके लिप्स पर एक छोटी सी किस की। इसके बाद वांगजी बेड से उठ गया और उसने डोर को ओपन किया। डोर के बाहर एक सर्वेंट थी। जो वांगजी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो सर्वेंट ने कहा कि सर, आप ब्रेकफास्ट रेडी है तो आप कर लीजिए। तो वांगजी ने कहा ठीक है। इसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चली गई। वांगजी ने डोर को बंद किया और वो वापस से विंग के पास आया और बोला, विंग तुम तैयार हो चुके हो तो मैं अब तैयार हो जाता हूँ, ठीक है। तो विंग ने भी अपने सिर को हाँ में हिलाया। इसके बाद वांगजी वॉशरूम के अंदर चला गया। वांगजी कुछ देर बाद रेडी होकर वॉशरूम से बाहर आता है। उसके हाथ में गीला टॉवल था जिससे वो अपने हेयर को वॉश कर रहा था। वांगजी हेयर को वॉश करते हुए ही मिरर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने हेयर्स को बनाने लगता है। विंग की नज़रें वांगजी से हटी नहीं रही थी। वांगजी बहुत हैंडसम लग रहा था। विंग वांगजी की ओर ही देखे जा रहा था। वांगजी ने ये चीज़ नोटिस कर ली कि विंग उसे देख रहा है। तो वांगजी के फेस पर एक स्माइल आ गई। वांगजी जल्दी से अपने फेस को विंग की ओर करता है। तो विंग ने अपने आइज़ को जल्दी से वांगजी से हटा लिया और वो नीचे की ओर देखने लगा। ये देखकर वांगजी के फेस पर भी एक स्माइल आ गई। इसके बाद वांगजी ने अच्छे से अपने हेयर को बनाया और वो विंग के पास आने लगा। विंग वांगजी को ही देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने तरफ खींच लिया और उसे टाइटली हग कर लिया और कहा कि विंग, तुम मुझे देख सकते हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे पूरी तरह से देख सकते हो। ये बोलकर वांगजी ने अपने शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू कर दिया। ये देखकर विंग की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई। विंग ने जल्दी से वांगजी के हाथ को पकड़ा और उसके शर्ट के बटन को फिर से उसने लगा दिया।
और वो अपने सिर को नाम में हिलाने लगा। ये देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा ही वीइंग को टीज़ करने लगता है। उसे बार-बार उसके चिक्स पर, उसके ईयर्स पर, उसके नोज़ पर उसे किस करने लगता है और वीइंग वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा शाय फ़ील हो रहा था ये सब हरकतें वांग जी की देखकर। इसके बाद वांग जी वीइंग के लिप्स पर एक लिटिल किस करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे रूम से बाहर ले आया। विंग और वांग जी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वांग जी ने अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट किया। इसके बाद वांग जी ने विंग की ओर देखा और उसने अपने पॉकेट से एक फ़ोन निकाला और वो विंग को देते हुए कहा, विंग अब से ये तुम्हारा है, ठीक है? मैं तुम्हें इससे मैसेज करूँगा, ठीक है? तो तुम मुझसे बात करना, अब से ये तुम्हारा है। विंग ये देखकर बहुत खुश हो गया क्योंकि आज से पहले कभी भी उसे इस तरह से गिफ्ट किसी ने नहीं दिया था। विंग बहुत कम ही फ़ोन का यूज़ करता था। वो कभी-कभी शीजी का फ़ोन यूज़ करता था जब भी उसे बाहर जाना होता था। उसके खुद के पास कभी उसका फ़ोन था ही नहीं। लेकिन अब जब वांग जी ने उसे फ़ोन दिया तो बहुत खुश हो गया और विंग ने जल्दी से वांग जी को हग कर लिया। इसके बाद वांग जी घर से बाहर चला गया। वांग जी अपनी कार में जाकर बैठ गया। उसने अपने लैपटॉप को लिया और उसमें वो विंग को घर के अंदर फुटेज के अंदर देखने लगा और उसे टच करते हुए बोला, विंग तुम सिर्फ मेरे हो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। ये बोलकर वांग जी ने कॉल किया। इसके बाद वांग जी उनसे बोलता है अपने फ़ोन पर कि मुझे मेरे घर के बाहर बहुत टाइट सिक्योरिटी चाहिए, कोई भी बिना मेरी परमिशन के घर के अंदर नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी बॉस। इसके बाद वांग जी ऑफिस के अंदर चला गया और वहाँ दूसरी तरफ हमारा विंग घर में बैठा बैठा बोर हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि घर में कोई नहीं है। इसके बाद विंग ने अपने फ़ोन को देखा और वो स्माइल करने लगा। विंग ने अपना फ़ोन लिया और उसने अपने डायरी से सीजी के नंबर्स को निकाला और उन्हें मैसेज करने लगा। यान ली को जब अपने फ़ोन पर किसी की नोटिफिकेशन शो होती है तो वो देखकर वो बहुत खुश हो गई क्योंकि वो मैसेज वियिंग के थे। यान ली और वियिंग काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के साथ फ़ोन पर इसी तरह चैट करते रहते हैं। वियिंग को बहुत अच्छा लग रहा था कि वो अपने मन की बातें अपने शीजे से कर रहा था। वियिंग लगभग 4 से 5 घंटे अपनी शीजे के साथ ही फ़ोन पर चैटिंग करते हुए बिता देता है। वियिंग को पता भी नहीं चला कि कब उसे बात करते वक्त ही नींद आ गई। वो फिर से अपने बेड पर सो गया और वहाँ दूसरी तरफ हमारा वांग जी बार-बार फ़ोन को देख रहा था कि कब वियिंग उसे मैसेज करे, लेकिन वियिंग का तो कोई भी मैसेज नहीं आया। इसके बाद वांग जी थोड़ा इरिटेट होने लगा। वांग जी ने अपने लैपटॉप को निकाला और उसके अंदर वो वियिंग को देखने लगा। वियिंग तो रूम के अंदर आराम से बेड पर सो रहा था। ये देखकर वांग जी एक स्माइल करता है और उसने फिर से लैपटॉप को बंद कर दिया। वहाँ घर के अंदर जब वियिंग की आइज़ ओपन हुई तो उसने देखा कि बहुत लेट हो गया है। वो वहीं सो गया था। इसके बाद वियिंग अपने रूम से बाहर आया। वियिंग ने देखा कि उसने अभी तक पूरे घर को अच्छे से नहीं देखा है और वियिंग घर को अच्छे से देखना चाहता था। इसलिए वो घर के अंदर सभी जगह देखने लगा। पूरा घर देखने के बाद वियिंग अब घर से बाहर जाकर उसे देखना चाहता था। वियिंग घर का डोर ओपन कर देता है और वो घर से बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए थे। वियिंग ये देखकर थोड़ा हैरान था। वियिंग ने अपने मन में कहा कि इतने सारे गार्ड यहाँ क्या कर रहे हैं। वियिंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तभी उसने देखा कि एक कार मैंशन के बाहर आकर रुक गई है। वियिंग कब से उस कार की ओर ही देख रहा था। देखते वक्त उसे फिर किसी की आवाज़ सुनाई दी। जब वियिंग ने देखा तो वहाँ पर शिमिंग खड़ा हुआ था, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर आने नहीं दे रहे थे। तो शिमिंग उन गार्ड्स पर चिल्ला रहा था कि तुम लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। ये देखकर वियिंग भी वहाँ गेट के पास चला गया। वियिंग उन गार्ड्स की ओर ही देख रहा था। तभी उन गार्ड्स ने कहा कि सर हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन सर की परमिशन के बिना हम इन्हें अंदर आने नहीं दे सकते हैं, हमें सर का ऑर्डर है। तो वियिंग ने उन गार्ड्स की ओर देखा तो उन गार्ड्स ने अपने सिर को नीचे कर लिया। इसके बाद वियिंग ने शिमिंग का हाथ पकड़ा और वो उसे घर के अंदर ले आया। वो गार्ड्स कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि उन्हें
वियिंग को अगर वो कुछ बोलते तो वांग जी के गुस्से का उन्हें सामना करना पड़ता, तो उन बॉडीगार्ड्स ने कुछ नहीं कहा। शिमिंग और वियिंग दोनों ही घर के अंदर आ गए। शिमिंग हॉल के अंदर सोफे पर बैठा हुआ था। शिमिंग ना बहुत खुश दिख रहा था वियिंग को आज। तो वियिंग ने शिमिंग की ओर देखा तो शिमिंग ने कहा, वियिंग तुम्हें पता है मैं बाहर क्यों गया था? तो वियिंग ने अपने सिर को ना में हिलाया। इसके बाद शिमिंग ने कहा, वियिंग मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे परमिशन दोगे? तो वियिंग कंफ्यूज हो गया। इसके बाद शिमिंग और वियिंग ने एक दूसरे से कुछ देर बातें की। तो वियिंग ने भी अपने सिर को हाँ में हिला दिया और वो ये सब करना चाहता था। तो शिमी ने कहा कि बहुत अच्छे वियिंग, मैं जानता हूँ कि तुम ये जरूर करोगे और तुम बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगे। तो वियिंग ने भी अपने सिर को हाँ में हिला दिया। इसके बाद शिमिंग अपने लैपटॉप पर वियिंग को कुछ चीज़ें दिखाने लगता है और वियिंग उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करने लगता है। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी ने फिर से अपने लैपटॉप को ऑन किया और वो वियिंग को देखने लगा। वियिंग अपने रूम के अंदर नहीं था। फिर उसने हॉल की फुटेज चेक की तो वियिंग हॉल के अंदर किसी के साथ बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा ही हंस रहा था। ये देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आया। जब उसने जूम करके देखा तो वहाँ पर शिमिंग था। जैसे ही वांग जी ने शिमिंग को देखा उसे फिर से ज़्यादा गुस्सा आने लगा और उसने कहा कि इसे परमिशन किसने दी घर के अंदर आने की? वांग जी ने अपना फ़ोन निकाला और उसने अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल किया। जब बॉडीगार्ड्स ने ये देखा कि बॉस का कॉल है तो वो सभी डरने लगे। एक बॉडीगार्ड ने हिम्मत करके वो कॉल पिक कर लिया। वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा कि मैंने कहा था मेरी परमिशन के बिना घर के अंदर कोई जाना नहीं चाहिए, तो तुम लोगों ने ऐसी गलती कैसे कर दी? तो उस बॉडीगार्ड ने डरते हुए कहा कि सर हमने कुछ नहीं किया। विंग सर। तो उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड का नाम लेने की? तो उसने कहा सॉरी सर, हमें तो हम सर को कुछ नहीं बोल पाए, तो प्लीज़ सर हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो वांग जी ने अपने फ़ोन को फेंक दिया और वो चिल्लाते हुए बोला कि ये सब किसी काम के नहीं हैं। इसके बाद वांग जी जल्दी से अपनी कार को निकालता है और वो ऑफिस से घर जाने के लिए निकल गया। वांग जी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा था। वियिंग को लेकर वांग जी धीरे धीरे और भी ज़्यादा पॉसेसिव होने लगता है। वहाँ वियिंग बहुत खुश था और उसने शिमिंग के हाथ को पकड़ा हुआ था और शिमिंग उसे कुछ सिखा रहा था और वियिंग बहुत अच्छे से उन सब चीज़ों को कर भी रहा था। कुछ टाइम के बाद ही वांग जी वापस घर लौट आया। जब वांग जी घर के अंदर आया तो उसने देखा कि शिमिंग और वियिंग सोफे पर बैठे हुए हैं और शिमिंग वियिंग को अपने हाथ के द्वारा कुछ चीज़ें करके दिखा रहा था और वियिंग बहुत स्माइल कर रहा था और वो भी उन चीज़ों को अच्छे से कर रहा था। शिमिंग बार बार वियिंग के हाथों को सही कर रहा था। ये देखकर वांग जी को गुस्सा आने लगा। वांग जी जल्दी से जाकर शिमिंग के पास वहाँ पर खड़ा हो गया। जब शिमिंग ने देखा कि वांग जी वहाँ आकर खड़ा हो गया है तो शिमिंग ने वांग जी की ओर देखा और कहा कि ओह मिस्टर लैन, कैसे हैं आप? जब वांग जी ने शिमिंग की ओर देखा तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने विंग का हाथ पकड़ा और वो विंग को लेकर रूम के अंदर आ गया। विंग तो हैरान था कि वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है। वांग जी जल्दी से विंग को लेकर रूम के अंदर आ गया और उसने जल्दी से रूम को बंद कर दिया। वांग जी वहीं विंग को डोर पे पुश करके उसे किस करने लगा। विंग भी अब वांग जी की किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। वांग जी विंग को धीरे धीरे और भी ज़्यादा अग्रेसिवली किस करने लगता है, जिससे विंग को उसके लिप्स पर थोड़ा पेन होने लगता है। विंग जब ये देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे बहुत पेन हो रहा था। वांग जी उसे जिस तरह से किस कर रहा था, वांग जी विंग को बिल्कुल वाइल्डली तरीके से किस कर रहा था। विंग को अब और भी ज़्यादा पेन होने लगा था। जब विंग को सांसें कम होने लगी तब जाकर वांग जी ने उसके लिप्स को छोड़ दिया। विंग बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था वांग जी के इतना हार्डर और फोर्सफुल किस की वजह से। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर बेड पर आ गया। वांग जी ने विंग के सारे कपड़ों को रिमूव कर दिया और उसे बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली बाइट और उसे किस करने लगा, जिसकी वजह से विंग थोड़ा सा डरने लगा। लेकिन वो वांग जी को अब रोकना नहीं चाहता था क्योंकि विंग को अब वांग जी की आदत हो चुकी थी, जिस वजह से विंग बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और वो मोइनिंग करने लगता है। वांग जी विंग के साथ काफ़ी टाइम तक उसके साथ अपने रोमांस को एंजॉय करता है।
वेइंग की पूरी बॉडी वांग जी के वाइट मार्क से भर चुकी थी। वेइंग के नेक पर वाइट मार्क थे और जिनकी वजह से उसके अंदर ब्लड भी आ रहा था और वेइंग को थोड़ा पेन हो रहा था। वांग जी हर जगह वेइंग को किस करता है। इसके बाद वांग जी वेइंग को लेकर वॉशरूम के अंदर आया और उसे अच्छे से क्लीन किया। वेइंग के लिप्स पर भी वांग जी के वाइट मार्क थे। वेइंग की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वांग जी बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था वेइंग के साथ अपने क्वालिटी टाइम के अंदर। वांग जी वेइंग को अच्छे से क्लीन करता है और उसे फिर से बेड के ऊपर लेकर आ गया और उसे अच्छे से सुला दिया। वांग जी ने कहा, वेइंग तुम थोड़ा आराम करो, इसके बाद मैं तुम्हें डिनर के लिए नीचे लेकर चला जाऊंगा। वांग जी वेइंग के फोरहेड पर किस करता है और जाते हुए उसने कहा, वेइंग तुम सिर्फ मेरे हो और तुम अपने आप को किसी और को कभी टच मत करने देना। ये सुनकर वेइंग थोड़ा हैरान हो गया। वेइंग को समझ नहीं आया कि वांग जी ने ऐसा क्यों कहा। वांग जी रूम के अंदर से बाहर आ गया। जब वांग जी रूम के अंदर से बाहर आया तो शिमिंग सोफे पर बैठा हुआ था और वांग जी को शिमिंग ने अपने मन में कहा, वांग जी तुम चाहे जो कर लो, भले ही तुमने उसे मार्क भी कर दिया हो, लेकिन वेइंग सिर्फ मेरा है। मैं जानता हूँ जैसी तुम्हारी हरकतें हैं तुम बहुत जल्दी ही उसे खो दोगे। ये बोलकर शिमिंग अपने मन के अंदर स्माइल करने लगा। इसके बाद वांग जी शिमिंग को ही देख रहा था जो वहाँ बैठकर सोफे पर स्माइल कर रहा था। वांग जी भी शिमिंग के सामने ही सोफे पर आकर बैठ गया और अपने काम को करने लगा। कुछ टाइम बाद वीइंग रूम से बाहर आया। शिमिंग ने जब वीइंग की ओर देखा तो वो शॉक हो गया। वीइंग के लिप्स, नेक, हर जगह बाइट मार्क्स थे। ये देखकर शिमिंग को बहुत गुस्सा आने लगा कि ये कितना ज़्यादा ही घटिया इंसान है। उसने अपनी ओमेगा की कितनी बुरी हालत कर दी है। वीइंग को ऐसे देखकर शिमिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद शिमिंग अपने चेयर से खड़ा हुआ और वो वीइंग के पास चला गया। वीइंग को चलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी तो शिमिंग ने वीइंग का हाथ पकड़ा और उसे वो सोफे पर लेकर आ गया और उसे वहाँ बैठा दिया। वांग जी को फिर से गुस्सा आ रहा था कि उसकी ओमेगा को वो इंसान टच कैसे कर सकता है। इसके बाद वांग जी सोफे से खड़ा हुआ और उसने कहा, वीइंग चलो मेरे साथ। ये बोलकर वांग जी वीइंग को अपने साथ ले गया। वांग जी वीइंग को डिनर टेबल पर बैठाते हुए बोला, चलो जल्दी से डिनर कर लो। इसके बाद शिमंग भी वहाँ आकर बैठ गया, लेकिन वो वांग जी को बहुत घूर घूर के देख रहा था और उसने अपने मन में कहा, आखिर कब तक तुम इसे इस तरह कैद करके रखोगे। ये बहुत जल्द यहाँ से गायब होने वाला है। ये बोलकर वो स्माइल करने लगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स।